मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जो आप बोलोगे कि ये गलत है, मैं पहले उसको गलत करूंगा फिर सीखूंगा। मेरा आदत ही वही है। मेरा पहला स्टार्टिंग कैपिटल 10,000 था, उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। सो लेट मी नो इन कमेंट। सो वेलकम बैक एंड दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ द सीरीज जिसके अंदर हम सभी क्रिएटर्स को पिक कर रहे हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। सो इस वीडियो में मैं लेने वाला मोस्ट लव्ड क्रिएटर ऑन यूट्यूब जिनका नाम है पावर ऑफ स्टॉक्स एंड इनकी कुछ वीडियो से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि मैं क्या उन पे मेरा व्यू सही है या फिर आप भी मुझसे एग्री करते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और डिसएग्री भी करते हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, सो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ भाई, कि मैं यहाँ किसी भी यूट्यूबर को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी का कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा, ना अपना कोर्स कोई प्रमोट करना चाहता, ना मेरा कोई कोर्स है अब। ठीक है, सो अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ सीरीज, इसमें खाली में एक ही मोटिव है मेरा कि जितने भी क्रिएटर्स हैं इनसे क्या हम सीख सकते हैं, इनकी क्या अच्छी चीज़ें हैं, इनकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख कर अपने जो ट्रेडिंग करियर है, ट्रेडिंग जो हमारा जर्नी, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ बना रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है ये प्रॉफिटेबल है, ये लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, कुछ भी हो, मुझे इनमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखी, मैंने वो ग्रैब की, और वही चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी वैसा ही हो। कोई भी आपको किसी ट्रेडर में अच्छी चीज़ दिखती है, सीधा ग्रैब करो, दैट्स इट, अपनी जर्नी स्मूथ करो। सो लेट्स जंप टू द फर्स्ट क्लिप ऑफ पावर ऑफ स्टॉक्स। और अगर 100 ट्रेड लेते हैं तो 80 या 70, जिसका मतलब क्या कहते हैं, एक्यूरेसी, जिसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, आप वो वाला मुझे बताइए ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ फायदा हो सके आपसे आज इस पॉडकास्ट के जरिए। तो मैं अभी एक्यूरेसी के ऊपर नहीं काम कर रहा हूँ, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मार्केट आपसे पैसा लेगी। अगर हम उसको कम करने का कोशिश करें तो वो जर्नी में अगर निकल जाएंगे तो फिर इन द एंड में आप फंस जाते हैं कि नहीं, आप परफेक्ट सेटअप ढूंढने निकलते हो और एंड में कुछ मिलता नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं, मैं ये मान चुका हूँ मार्केट पैसा लेगा और मैं रेडी हूँ देने के लिए, लेकिन जब मैं रिटर्न लूंगा उससे बड़ा अमाउंट लूंगा। तो मेरे एंड सो फर्स्ट आ गई एक्यूरेसी के बाद आ गई उनकी, उन्होंने बोला मैं एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागता, मेरा मेन होता है रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसमें भी एक चीज़ आई थी जिसमें बूमिंग बुल ने बोला था कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बोला था कि $91 का मेरा लॉस है, $214 का मेरा प्रॉफिट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर एक्यूरेसी कभी भी गेम नहीं है, ना ही पावर ऑफ स्टॉक्स बता रहे हैं, ना ही बूमिंग बुल बता रहा है, और ना ही कोई बड़ा आपको क्रिएटर कभी बोलेगा कि एक्यूरेसी की वजह से पैसा बना। सारे क्रिएटर यही बोलने वाले हैं, सारे ट्रेडर यही बोलने वाले हैं। इवन जो आज नहीं 90s में जिन्होंने 90s में पैसा बनाया, उन्होंने भी यही चीज़ बोली अपने इंटरव्यूज़ में कि भाई हमने रिस्क टू रिवॉर्ड पे पैसा बनाया। एक्यूरेसी हमेशा मिथ रहा है मार्केट के अंदर कि आप अच्छे एक्यूरेसी से पैसा बना पाओगे। इंपॉर्टेंट है कि जब आप पैसा बनाते हो तो कितना पैसा बना सकते हो, जब लूज़ करते हो तो कितना लूज़ करते हो, दोनों में कितना डिफरेंस आता है। सो अगर आप भी कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो हमेशा मेक श्योर कि उसके अंदर जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपके फेवरेबल हो, 1:1.5 1:2 होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप पैसा बनाओ मार्केट से। एंड रिसेंटली मैंने स्ट्रैटेजी भी शेयर की है, नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। तो आप बेसिकली जब एक्सपायरी ट्रेड लेते हैं तो 0 to हीरो तो आप लेते ही लेते होंगे? नहीं, ये हमेशा नहीं होता। फॉर मी 0 to हीरो इज लाइक अपॉर्चुनिटी, इज नॉट कि नहीं मैं एवरी डे आके कर रहा हूँ। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखता है मैं ये करता हूँ, और आजकल एवरी एक्सपायरी डे आ चुका है तो मैं स्टिल बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। रादर देन मुझे दिखते हैं ट्रेड, लेकिन बाइक में प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि नहीं, आप अगर हर एक रैंडमली चीज़ें करने जाओगे तो फिर इन द एंड में पैसे नहीं बनेंगे। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि नहीं, आई फोकस ऑन बैंक निफ्टी जिस दिन मूव किया आई शुड मेक मनी। तो मेरा प्रायोरिटी रहता है कि नहीं, 3-4 एक्सपायरी साइडवेज गया, नेक्स्ट एक्सपायरी हो सकता है एक बड़ा मूव मिलेगा, आई टेक द रिस्क, और उसी दिन का प्राइस एक्शन देखकर फिर मैं एक मतलब क्वांटिटी लेता हूँ। लेट्स से कि नहीं 20,000 40,000 50,000 मैं इतनी क्वांटिटी ले लेता हूँ और टारगेट रखता हूँ 200 250 या 300 रुपये का। सो इस क्लिप में इन्होंने खुद क्लियर किया है कि भाई देखो मैं एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करता हूँ, मेरे पास काफ़ी जगह मुझे काफ़ी जगह अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, स्टिल मैं एक ही जगह ट्रेड करता हूँ। मैं भी आपसे हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। रीज़न समझ आ रहा है क्या है? क्योंकि आप 10 जगह मुंह मार के ना पैसा नहीं बना सकते। आपको पैसा बनाना तो एक जगह टिके रहना पड़ेगा। वो कहावत है ना कि भाई 10 जगह 10-10 फुट गड्ढा खोद दोगे तो पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह 100 फुट खोदोगे तो शायद पानी मिल जाए। वो सेम गोज विद ट्रेडिंग है यार। अगर एक जगह एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लिया,
आज नहीं कल नहीं साल भर में उसका रिदम समझ में आ जाएगा कि कैसे मोमेंटम्स करता है, कैसे मूव करता है, कब मोमेंटम्स आते हैं कब नहीं आते। ठीक, वो सारी चीज़ें आपको कब समझ आएगी, जब आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर टाइम दोगे, तब आपको वो सारी चीज़ उसकी ना मैकेनिज्म समझ आ जाएगा, उस प्रॉपर उस इंडेक्स का। आपने शुरू किया था तब कितनी कैपिटल से कर रहे थे आप? मेरा पहला स्टार्टिंग कैपिटल 10,000 था, उससे ये नहीं बना है, लेकिन स्टार्ट किया था मैंने 10,000 से। फिर कितना डाला? मैंने आई थिंक सारा चीज़ें होगा रिकॉर्डेड, बस आई थिंक CR के आसपास। भाई मैंने अभी तक जितने भी ट्रेडर देखे ना, जितने भी नॉट इवन इंडिया की बात नहीं कर रहा, बाहर के जितने भी ट्रेडर्स का मैंने इंटरव्यूज देखे हैं या पढ़े हैं, सब का स्टार्टिंग पॉइंट यही है भाई, हमने छोटी कैपिटल से स्टार्ट करी। मैंने किसी भी बाहर के इंडियन ट्रेडर्स को नहीं देखा जो सीधा बोले कि भाई मैंने 25 लाख से ट्रेड स्टार्ट किया है, मैंने 50 लाख से ट्रेड किया और मैं अब करोड़ों में बना रहा हूँ। जिन्होंने 25-50 लाख से ट्रेड स्टार्ट किया ना, 25 लाख के 20 लाख 10 लाख से, वो आज मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। और ये आप कभी नहीं दिमाग लगाना कि जो लोग 10 लाख 20 लाख 25 लाख से ट्रेड करते हैं ना, हार्डली कुछ गिने चुने लोग होंगे, मैक्सिमम लोग बाहर होते हैं। लेकिन जितने भी बड़े ट्रेडर्स बने ना, उन्होंने इनिशियली छोटी कैपिटल यूज़ की है, 10,000 रुपये से। मैं भी 10,000 से आया था, पावर ऑफ स्टॉक भी 10,000 से, और कितनी जनता जानता हूँ जो 10,000 से आती है। सो कैपिटल कभी भी इशू नहीं है मार्केट के अंदर। इशू सबसे बड़ा जो है कैपिटल के ऊपर आपकी आइडियोलॉजी है कि आप कैसे मार्केट को देखते हो 10,000 से। अगर आप 10,000 को डबल ट्रिपल करने का सोचते हो तो फिर आप भी कुछ नहीं करोगे। लेकिन आप ये सोचते हो कि 10,000 से मुझे पैसा कमाना है और कंसिस्टेंट पैसा कमाना है। सो अगर ये माइंडसेट रहेगा तो शायद आप कल को पैसा बना लोगे। लेकिन डबल ट्रिपल वाला फिर माइंडसेट खराब हो, आप सबको पता है। करेक्ट। तो आपने किसी से सीखा है या आपका खुद सब सिस्टम सेल्फ डेवलप्ड है, या कहीं से आउटलायर लेके आपने उसको अपना इतना अभ्यास किया, इतना प्रैक्टिस किया कि वो सारे चीज़ें मार्केट के अंदर है जी? हो सकता है कुछ वीडियो से कुछ मुझे हिंट मिल गया होगा कि नहीं हाँ इस वजह से मैं मार्केट को क्यों नहीं देख रहा हूँ, या फिर कुछ थॉट प्रोसेस कोई बुक से मुझे मिल गया है कि नहीं हाँ ये साइकोलॉजी पॉइंट मुझे मिल गया जो मुझे हिट किया है कि नहीं हाँ ये थॉट प्रोसेस मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ। आई कैन से कि नहीं हाँ सारे जगह से इन्फॉर्मेशन मिले हैं। फिर चीज़ें ये है कि नहीं हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और ये जो बोला जा रहा है ये ऐसे नहीं चलता है मार्केट, देयर ये सर्टन वे जहाँ पे काम कर रहा है और मेरी टेम्परामेंट मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, एंड दैट द रिजल्ट। जैसे मैंने बोल रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ इसके अंदर कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, कुछ लोग लॉसेस कर रहे हैं। जो प्रॉफिट कर रहे हैं आई कैन नॉट टेक द क्रेडिट क्योंकि वो मेरे वजह से कर रहे हैं मैं बोल दूंगा, नहीं वो अपने से मेहनत किए हैं, डिसिप्लिन है, मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तभी ट्रेडर बने। आई कैन नॉट टेक दैट क्रेडिट। तो सेम चीज़ है आज के डेट में, कोई अगर प्रॉफिटेबल है इट्स सोल हिज क्रेडिट, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते ना। ऐसा होता तो मैं फिर लाखों को सिखा देता और सब प्रॉफिटेबल बन जाते ना। मतलब कोई अगर आउटलायर या कोई अच्छा निकला है तो कुछ उसका रीजन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी आया था मेंटोर, शायद बूमिंग बुल ने बताया था कि उनका जो मेंटोर है भाई वो है बुक्स। मैंने बताया मेरी मेंटोर्स भी बुक्स नहीं है, काफ़ी हद तक मैंने बुक्स ही पढ़ी है। एंड यहाँ पे शुभाशीष जी ने भी बोला कि ऐसे मेंटोर कोई नहीं है मेरा, बट हो सकता है किसी यूट्यूबर से मुझे कुछ क्लिक हुआ, किसी यूट्यूबर से मुझे कुछ क्लिक हुआ। भाई सच बात है, क्योंकि अगर मैंने भी ट्रेडिंग सीखी है ना तो मैंने किसी एक यूट्यूबर से नहीं सीखी है। किसी यूट्यूबर से मुझे सेंटीमेंट समझ आए, किसी से मुझे मार्केट डायरेक्शन समझ आए, किसी से मुझे साइकोलॉजी समझ आई, किसी से मुझे रिस्क मैनेजमेंट समझ आया। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने खुद ग्रैब करी लॉस करके या सीख के अपनी गलतियों से। सो मेक श्योर कि किसी ने, एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि मैं जिस भी यूट्यूबर को देखता हूँ सब उसको गाली देते हैं। भाई सबको देंगे गाली ये लोग। आपको क्या करना है, आपको उसका ना कोर्स खरीदना ना आपको कुछ करना है। आपको बस एक चीज़ करनी है, वो जो बता रहा है ना वो ग्रैब करना है। आपको लग रहा है कि वर्थ इट है, ये एक्चुअल ट्रुथ है मार्केट का, ग्रैब करो। कोई अच्छी चीज़ है ग्रैब कर लो। जैसे लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिंग प्लान सीखा, रिस्क टू रिवॉर्ड सीखा। इसमें क्या सीख रहे हैं हम लोग, इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड आ गया। एक्यूरेसी का मैं तो छोड़ दो कि भाई मेरे को एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए। चीज़ों को ग्रैब करो, अच्छी चीज़ों को पकड़ो और आगे बढ़ जाओ। आपकी ट्रेडिंग जर्नी अपने आप स्मूथ हो जाएगी, आपको शायद कोर्स की ज़रूरत भी ना पड़े ज़्यादा। शुभाशीष जी, जैसे आपने बताया कि आपने जब मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने ये कहा कि मेरे को 30 to 35,000 मेरी सैलरी आती थी। 26 चलिए 26,000 आती थी और मैं पूरी मार्केट में डालता था। हाँ। जब वो 0 हो जाता था उसके बाद मैं दोबारा डालता था। मैं जॉब ही इसीलिए कर रहा था कि वो बैकअप में चलती रहे। मेरा एक क्वेश्चन है, उस टाइम आपकी जो सैलरी थी वो 25 या 26,000 थी। अगर वो सैलरी मान लीजिए 2 लाख होती उस टाइम में, तो भी आप ट्रेडिंग करते? मैं ट्रेडिंग करता, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए और ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जो आप बोलोगे कि ये गलत है, मैं पहले उसको गलत करूँगा फिर सीखूंगा। मेरा आदत ही वही है। तो अगर 2 लाख होता तो 2 लाख चले जाते और उसको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता। तो मैं ट्रेडर थोड़ा धीरे बनता।
पैसे कम थे, तो इसके लिए मुझे समझ में आ गया उसका वैल्यू क्या है। तो मेरे पहले प्लान क्या होता था, जैसे पहले जो 25-26 हज़ार मैंने डाले थे, एक ही दिन के अंदर लॉस हो गया था, सैलरी सेम डे क्रेडिट हुआ, सेम डे लॉस हो गया। नेक्स्ट मंथ में ये प्लान था कि नहीं, ये प्लान नहीं था पैसे क्या बनेंगे, पहले ये प्लान था कि नहीं अगर 20-25 हज़ार में डाल रहा हूँ तो ये चल जाए 5-10 दिन, तो पहले से एक दिन में ना चला जाए। नेक्स्ट डे 7-8 हज़ार मैंने लॉस कर दिया, मैंने सिस्टम कैसे तैसे करके बंद किया कि नहीं भाई अगर एक दिन में फिर से जाऊँगा तो मैं कुछ ग्रो नहीं कर रहा हूँ। ऐसे करके ना 3-4 महीने मेरे लॉसेस में निकल गए। फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे ना मेरे को ना प्रॉफिट हो रहा था, ना मेरा 25 हज़ार का अकाउंट 20 के नीचे आ रहा था। और आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इसीलिए कि नहीं चलो ये पैसा अगर आज 20 है, नेक्स्ट मंथ अगर सैलरी आ जाएगी तो ये फिर एड ऑन होकर मेरा 40-45,000 होगी। एंड ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दूं, अगर ट्रेडिंग करनी है ना, रिकरिंग इनकम चाहिए आपको। अगर आपके रिकरिंग इनकम नहीं है ना, बार बार आपका पैसा नहीं आ रहा है, आप सोचते हो 50 हज़ार के लमसम अमाउंट से सीख जाऊंगा, तो नहीं होगा भाई, बहुत क्लियर वर्ड से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीज़न मैं बता देता हूँ बहुत छोटे में। 2 बंदे ट्रेड कर रहे हैं, एक के पास रिकरिंग इनकम है, एक के पास नहीं है, ठीक है। एक रिकरिंग इनकम वाला क्या करता है, जैसे उसका 50 हज़ार का अकाउंट 45 होता है, वो 5 हज़ार पर डाल देता है, वापस 50 पे फिल कर देता है। लेकिन जो दूसरा है उसके पास रिकरिंग इनकम नहीं है, तो क्या होगा, 50 का 45 होगा, अब वो तो नहीं भर सकता। अगले महीने फिर से लॉस होता है दोनों को 5-5 हज़ार का, फिर वो 50 तो उसने जो भरा, फिर 50 से 45 आता है, वो फिर 5 हज़ार रुपये भर देता है। अब इसका अकाउंट हो गया 40 का। अब ये थर्ड मंथ पे देखो कैसे खत्म होता है। 6 महीने में जो 90% ट्रेडर्स आउट होते हैं ना, कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। अब अगले 2 महीने और नुकसान हो, इसका 50 का तो भाई कितना हो गया, इसका 50 का तो 30 ही रह गया। लेकिन उस बंदे जिसका रिकरिंग इनकम थी, उसके बाद क्या 50 का भी 50 पड़ा है, उसने 20 हज़ार रुपये धीरे धीरे भरता रहा। अब इन दोनों के माइंडसेट में एक सबसे बड़ा मेजर चेंज जो होने वाला है ना, वो ये होने वाला है कि 50 हज़ार वाला अभी जो गलतियां कर रहा है उसको एनालाइज करके नेक्स्ट में ठीक करेगा। लेकिन जिसके पास रिकरिंग इनकम नहीं ना, अब वो अपनी गलतियों को गलतियां नहीं मान रहा, अब वो करेगा गैम्बलिंग कि भाई 2 दिन लॉस हुआ है अब प्रॉफिट होगा, 3 दिन लॉस हुआ है अब प्रॉफिट होगा। इसका माइंडसेट हिल चुका है सेकंड वाले का, जिसके पास रिकरिंग इनकम नहीं थी। लेकिन जिस पर रिकरिंग इनकम थी, जिसको पैसे का लॉस इतना हॉन्ट नहीं कर रहा था, उसको डरा नहीं रहा था, वो अभी भी लर्निंग पर्पस पे है, वो अभी भी मार्केट से कुछ ना कुछ सीखेगा, अपनी गलतियां सुधारने के फेज में जाएगा, वहाँ से और ग्रैब करेगा नॉलेज, और वो धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं एक दिन आएगा जब बन भी जाए। लेकिन अगर आपकी रिकरिंग इनकम नहीं है ना, तो मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, हार से बट सच तो यही है ना यार, अगर आपका 50 का 30 हो जाएगा, 30 का 25 हो जाएगा, अब आप 25 हज़ार से क्या कर लोगे? माइंड क्या बोलेगा, 25 हज़ार का नुकसान है। अब रिवेंज ट्रेडिंग चलेगी, लर्निंग तो भूल ही जाओ, लर्निंग तो नहीं होने वाली, कुछ सीखने वाले भी नहीं हो। अब आपका दिमाग बस एक जगह फोकस करेगा, 25 का 50 बनाना है वापस कैसे भी करके। तो मेक श्योर रिकरिंग इनकम होनी ही चाहिए आपके पास। मैं कह रहा हूँ 50 का 45 हुआ है तो 5 नहीं भर सकते ना, 2-3 भर दो भाई, वो 47-48 ले आओ, ताकि अगली बार जो 5 हो ना तो 40 नहीं, वो 44-45 पे आके अटक जाए आपका। सो मेक श्योर रिकरिंग इनकम बनाओ, नहीं है तो बनाओ भाई। कोई ऑल्टरनेट, वो वाली बात है ना, हर चीज़ का ऑल्टरनेट भी नहीं होता लाइफ में, कुछ चीज़ों को आपको खुद करना ही पड़ेगा। उनमें से एक चीज़ आपको रिकरिंग इनकम बनानी ही पड़ेगी। वो जॉब से बनाओ, जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स में सुभाषिस जी ने जॉब से बनाई, आप किससे बना सकते हो, आपकी आइडिया क्या हो, बनानी पड़ेगी। लेकिन एंड स्टॉप लॉस पे एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, आप गलत हो तो गलत हो, खत्म हो गई बात वहाँ पे। मैं 100 पे बाय कर रहा हूँ, 110 का टारगेट है, 95 का स्टॉप लॉस है, बात खत्म हो गई। अगर मैं गलत हूँ ना, तो वो स्टॉक 95 नहीं, वो 75-65 तक जाएगा अगर मैं गलत हूँ तो, और सही हूँ तो वो वहाँ से घूम जाएगा, वो आएगा ही नहीं मेरे स्टॉप लॉस तक। अगर मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल है, अगर इलॉजिकल है तो उस पर बात ही नहीं करा। अगर आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल है, बैक टेस्टेड है, बस बात खत्म हो गई। वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रख दिया, अब वो हिट करेगा तो भी आपकी वो विन है, और हिट नहीं करेगा तो भी आपकी विन है। बट उसको शिफ्ट कर रहे हो ना आप, तो कहीं ना कहीं आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर की तरफ मूव कर रहे हो। सो मेक श्योर एक बार स्टॉप लॉस रख दिया आपने लॉजिकली, बस रख दिया। अब हिट होगा तो भी एक्सेप्टेड है, नहीं होगा तो भी एक्सेप्टेड है, दोनों कंडीशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है। गलत हो तो गलत हो, और सही हो तो सही हो। अब आती है जिसके ऊपर मैं कह रहा था थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव मैं उस पर उनसे, उनकी एक इनसाइड बार स्ट्रैटेजी है, ठीक है। उनकी काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी इनसाइड बार के ऊपर, एंड उसमें उन्होंने बोला कि मेरे स्टॉप लॉस आते हैं, उनका खुद का भी कहना है। एंड अभी एक क्लिप भी आपने देखी, उस पॉडकास्ट में भी वो लेडी ने उनसे पूछा कि यार उसमें एसएल बहुत आते हैं आपके, तो उन्होंने बोला हाँ मेरे एसएल बहुत आते हैं, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करता हूँ। शुभाशीष जी, जैसे हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में मैंने आपका इनसाइड कैंडल ट्रेड का ट्रेड लिया,
हाँ। तो उसमें मैंने जितनी बार ऑब्जर्व किया कि वो ट्रेड चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, हाँ। लेकिन उसमें एसएल बहुत आते हैं। करेक्ट। तो एसएल बहुत आते हैं, ये तो हमें समझ आ गया कि कहाँ एसएल लेना है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, जैसे मैं भी एज अ लेमैन आपसे हाँ। पूछूं, तो जब हम वो इनसाइड कैंडल चलेगी तो क्या देखना है कि हम एक अच्छी राइड ले पाए, क्योंकि एक कॉमन मैन जो है वो इतनी देर प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं कर पाता। हाँ। तो मेरा टारगेट ये है कि हमारी ऑडियंस ऐसे देखे कि वो कैसे उस प्रॉफिट को पूरा राइड कर पाए। करेक्ट। बेसिकली इनसाइड कैंडल में बहुत एसएल आते हैं। हाँ, नहीं मेरे सारे सेटअप में मैंने बताया जैसे बहुत एसएल्स में देता हूँ जानबूझ के, जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस होना था एसएल इज पार्ट ऑफ द गेम। मैंने ये मान लिया कि मैं एसएल ज़्यादा लूंगा लेकिन बड़े प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें अंदर दो चीज़ें मेरा क्लियर हो जाता है। एक है कि नहीं, एक साइकोलॉजी इंटैक्ट होना है कि मैं छोटे लॉसेस ले रहा हूँ फ्रिक्वेंटली, और एक साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है कि जो पेशेंस डेवलप होता है ना, कि नहीं आप एक ट्रेड को आपको दिख रहा है कि नहीं, लेट्स से कि नहीं आपने ऑप्शन बाई किया है 100 रुपये में, वो 150 जा चुका है, 200 जा चुका है, स्टिल आप उसको होल्ड कर रहे हो 300 जाने के लिए, बंद कर दिया तो नेक्स्ट 3 ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो ये प्रॉफिट तो ऐसे भी निकल जाना है। तो मेरा पहले से ही प्लान रहता है कि नहीं मैं मैक्सिमम लॉसेस के लिए प्लान कर लेता हूँ कि नहीं ये ज़्यादा लॉसेस होंगे, इसके लिए एक बड़ा प्रॉफिट मुझे चाहिए। हाँ, तो इनसाइड कैंडल में आपका कहना ये है कि जब भी राइड लें हम 1:4 की लें। 1:4 मिनिमम 1:4 तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी इनसाइड कैंडल बनता है ऐसे ही कि नहीं मार्केट पॉज हुआ है, अगर वो सच में जाने वाला है तो फिर बड़ा टारगेट के लिए प्लान होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट बड़े टारगेट प्लान होते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर पैसा कमाता है क्योंकि उनके टारगेट्स बड़े रहते हैं 10 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। तो हम लोग एज ए ट्रेडर छोटा सा अगर एसएल दिए हैं तो फिर वाई नॉट, प्रैक्टिस तो हो सकता है। अगर आप 4 का सोचेंगे तो 3 तक तो बैठे रहोगे, 2 तक तो बैठेंगे, तब धीरे धीरे मार्केट, हाँ तो तब मार्केट सिखा देगा आपको फिर। बट मैं नहीं कह रहा हूँ स्ट्रैटेजी काम करती है, वो बहुत सेकेंडरी बात हो गई। इन प्राइमरी मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप में से किसी भी बंदे का 4 बार स्टॉप लॉस बैक टू बैक लग जाए 100 पॉइंट का, आपको लगता है अगला ट्रेड आप होल्ड करोगे 1:4 तक के लिए? साइकोलॉजिकली नहीं कर पाओगे। 1:1, 1:2, 1:2.5, 1:2, जो ऐसा क्या ना 1:1 से गया 1:1, 1:1.5, 2, 2.5, और 2.5 से जैसे 1:1.5 आएगा ना, और फिर 1:1.5 से 2 पे जाएगा, आप कट कर दोगे पोजीशन ही। अब वो कह रहे हो रैली बहुत लंबी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैप नहीं कर सकता एक रिटेलर जब तक आप प्रॉफिट करना नहीं सीखे हो ना, मार्केट के अंदर लॉस लेना नहीं सीखे हो ना, तब तक आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते मार्केट का। ये ट्रुथ है, ये हार्श है ट्रुथ है भाई। वो ये वाली बात है, बिना गाड़ी सीखे आप कैसे गाड़ी चला सकते हो? सेम, अगर आपने आज तक प्रॉफिट ही नहीं किया तो बड़े प्रॉफिट कैसे करोगे? करेक्ट। तो मेक श्योर इस स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट तो कर ही लेना, ठीक है, कर लो, उसके बाद देख लेना अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि मुझे लगा है ये एज अ रिटेलर अगर मैं देखूँ या एज ए बिगिनर देखूँ तो ये चीज़ फिजिबल नहीं है करना किसी के लिए कि 3 बैक टू बैक, क्योंकि अकाउंट ही कितने का आपके पास, 90% जनता का अकाउंट तो 20,000, 25,000, 30,000 का है। इसमें अगर 4 स्टॉप लॉस दे दूँ 2 के हिसाब से, अब तो वो सेम क्वांटिटी बाय करने का नहीं रहा। करेक्ट नहीं रहा ना, सेम क्वांटिटी बाय कैसे करेगा जब 30,000 रुपये में, मानो 40,000 रुपये में मान लेते एग्जाम्पल लेते 10 लॉट ले रहा था, 4 स्टॉप लॉस लग गए 2,000 के हिसाब से, उसके 4 स्टॉप 8,000 गए, मोटा मोटा हम 10,000 मान लो, ठीक है। अब 30,000 बचे उसके पास, अब थोड़े ना 10 लॉट आएंगे, अब तो भाई के पास 7 लॉट आएंगे। अब वो अगर 1:2, मैं कह रहा हूँ 4 नहीं 1:2 भी और 3 भी होल्ड करता है, उसने लॉस किया 10 लॉट, प्रॉफिट बना रहा है 7 लॉट पे, उसमें भी नुकसान होने वाला, क्यों? एक्यूरेसी तो लो है उसकी। तो मुझे लगा ये ना फिजिबल नहीं है एज अ बिगिनर उस चीज़ को फॉलो करना। मैं नहीं कह रहा स्ट्रैटेजी खराब है, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैंने ना उसको बैक टेस्ट किया है ना मैंने उसको फॉलो किया कभी, बट मैं उसको साइकोलॉजिकली देख रहा था कि 1:4 के टारगेट से लेना क्या एक्चुअल में फिजिबल है एक न्यू ट्रेडर, एक बिगिनर, एक रिटेलर के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं शायद उनसे थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी शायद लोगों के लिए उतनी काम ना करे जितनी करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते इस चीज़ को। तो इसलिए मैं इस बात पर थोड़ा डिसएग्री कर रहा था कि न्यू ट्रेडर इस पर पैसा नहीं बना पाएगा चाहे अच्छी स्ट्रैटेजी हो। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मैं भी कोई स्ट्रैटेजी आपको दे रहा हूँ ना, उसको एज इट इज़ आप फॉलो कभी नहीं कर सकते, उसको एज इट इज़ फॉलो कर ही नहीं सकते आप। रीज़न क्या है कि उसमें मेरा माइंडसेट है, मेरी मेहनत लगी है, मेरा पेशेंस लगा है। जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपका पेशेंस लगेगा, तब वो चीज़ें काम करेंगी। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अपना व्यूज़ और शेयर करना नीचे कि आप लोग एग्री करते हो नहीं करते हो मुझे मेरे लास्ट पॉइंट से।